सभी विद्यार्थियों का बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र क्लास में आपका स्वागत है। हम हितोपदेश और मित्र लाभ के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमारा प्रसंग चल रहा था कि जब चित्रग्रीव अपने कबूतरों को बचाने के लिए अपने मित्र हिरण्यक मूषक के पास जाता है और कहता है कि जाल काट दो, तो हिरण्यक कहता है कि मैं पहले तुम्हारे जाल काट देता हूँ, मेरे दांत अभी मजबूत नहीं हैं। लेकिन चित्रग्रीव कहता है कि आप मेरे जो अन्य कबूतर हैं उनके जाल पहले काटो, मेरे बाद में काटना। तो इसके लिए मूषक राज वो हिरण्यक कहता है कि पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए, फिर परायों की, फिर बाद में औरों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसी के बारे में आगे वर्णन है। मूषक हिरण्यक कह रहा है अन्यच्च और भी धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम प्राणः संस्थिति हेतवे तान निघ्नता किन्ने हतम रक्षता किमने रक्षितम। यहाँ भी स्वयं के प्राणों की रक्षा की बात करते हुए कहता है वो कि प्राण ही धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय के संस्थिति हेतवे अस्तित्व के कारण होते हैं। कि प्राण धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व के कारण होते हैं। इसलिए तान निघ्नता किम ने हतम, अतः तान उन प्राणों का हनन करने वाले, निघ्नता यानी हरण करने वाले ने, किम ने हतम क्या नहीं नष्ट कर दिया, अर्थात उन प्राणों का हनन करने वाले, प्राणों को मारने वाले ने क्या नहीं नष्ट कर दिया, यानी सब कुछ नष्ट कर दिया। तथा रक्षता और प्राणों की रक्षा करने वाले ने, किम ने रक्षितम क्या नहीं रक्षित कर लिया। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यदि व्यक्ति के शरीर में प्राण हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका अस्तित्व बना रहता है। यानी कि प्राणवान मनुष्य ही इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए जो प्राणी अपने प्राणों को नष्ट कर देता है तो वो इस जगत में सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन जो प्राणी अपने प्राणों की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है वह इस जगत में सब कुछ सुरक्षित कर लेता है। अब आगे यत है, क्योंकि धनानि जीवितं च एव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। यहाँ पर कहा गया है कि परोपकार के लिए त्याग करने का प्रतिपादन करते हुए कवि आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति धनानि अपना धन, जीवितम च और अपने जीवन का, परार्थे एव दूसरों के लिए ही उत्सृजित परित्याग करे। यानी कि चित्रग्रीव यहाँ कह रहे हैं कि मित्र नीति तो ऐसी है किंतु मैं अपने आश्रितों का दुख सहन करने के लिए असमर्थ हूँ। इसलिए चित्रग्रीव कहते हैं कि यत है, क्योंकि प्राज्ञ बुद्धिमान मनुष्य परार्थे दूसरों के लिए एव ही धनानि जीवितम च उत्सृजेत अपने धन और जीवन का परित्याग करे, विनाशे नियते सति लेकिन विनाश के निश्चित होने से सन्निमित्ते सत्कार्य में त्यागो वरम त्याग करना श्रेष्ठ होता है। यानी कपोतराज चित्रग्रीव क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को अपने अर्जित धन तथा अपने प्रिय जीवन का दूसरे लोगों के उपकार के लिए परित्याग करना चाहिए। एक न एक दिन धन एवं प्राण नष्ट होने वाले हैं, फिर परोपकार रूप उत्तम कार्य को संपन्न करने हेतु धन एवं प्राण आदि का परित्याग करना श्रेष्ठ रहता है। यानी कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व दान करने का उपदेश यहाँ चित्रग्रीव हिरण्यक को दे रहे हैं कि प्राज्ञ बुद्धिमान मनुष्य धनानि जीवितम च एव अपने धन और जीवन का परार्थे दूसरों के लिए उत्सृजित परित्याग कर दे, विनाशे नियते सति कि विनाश तो निश्चित रूप से होगा ही, तो विनाश के निश्चित होने पर सन्निमित्ते सत्कार्य में त्यागो वरम त्याग करना श्रेष्ठ होता है। आगे जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम ऐसा मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। यहाँ पर राजधर्म के निर्वाह करने का कथन करते हुए चित्रग्रीव कहता है कि मया सह मेरे साथ
मया सह मेरे साथ ऐसा इन कबूतरों की जाति द्रव्य गुणानाम च साम्यम, जाति द्रव्य तथा गुणों की समानता है कि मेरे साथ इन कबूतरों की जाति एक है, हमारा द्रव्य और गुण समान है, तो जाति द्रव्य गुणों की समानता है। तो ब्रूहि तो बताओ, तत्ब्रूहि तो बताओ, मत प्रभुत्व फलम मेरी प्रभुता का फल कदा किम भविष्यति कब क्या होगा। यानी कपोतराज चित्रगीत कह रहे हैं कि हे मित्र जरा देखो, मेरे साथ मेरे इन आश्रित कबूतरों की जाति भी समान है, यानी कि हम सब कबूतर जाति के हैं। हम सभी में द्रव्य समान है, अर्थात हमारे सभी के पास पंख आदि एक समान है। हमारे में परस्पर गुणों का भी साम्य है, हम सभी में आकाश में उड़ने के गुण भी समान है। तो मेरी प्रभुता का फल इन कबूतरों को कब किस रूप में प्राप्त होगा, यानी कि मैं इन कबूतरों का राजा हूँ, तो बताओ मेरे स्वामित्व होने का फल इन्हें कब प्राप्त होगा। अर्थात ये कबूतर मुझे अपना राजा मानते, तो राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। आज वह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, यदि मैं आज इनकी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी प्रभुता व्यर्थ है, यानी कि मेरी प्रभुता का फल इन्हें कब प्राप्त होगा। अतः इन कबूतरों के पाश को पहले काटो। तो दोबारा सुन लो, चित्रगिरी कहता है मया से मेरे साथ ऐसा इन कबूतरों का जाति द्रव्य गुणानाम च साम्यम, जाति द्रव्य गुणों की समानता है। तद्ब्रूहि तो बताओ, मत प्रभुत्व फलम मेरी प्रभुता का फल कदा किम भविष्यति कब क्या होगा। नेक्स्ट आगे अन्यच्च और भी विना वर्तनम एव एते न त्यजन्ति ममांतिकम तन्मे प्राणव्ययेनापि जीव्येतान मम आश्रितान। यानी कि यहाँ भी कबूतरों की रक्षा की बात करते हुए चित्रग्रीव कपूतराज कह रहे हैं कि एते वर्तनम विना कि ये कबूतर बिना वेतन के भी, एते ये कबूतर वर्तनम यानी कि वेतन, बिना वेतन के भी मम अंतिकम मेरी समीपता को न त्यजयंती नहीं छोड़ते हैं, कि ये कबूतर बिना वेतन के भी मेरी समीपता को नहीं छोड़ते हैं। तत् इसलिए मैं प्राणव्ययन मेरे प्राणों के व्यय से, यानी कि मेरे प्राणों के चले जाने से, अपि भी मम आश्रितान मेरे आश्रित एतान जीविए इन कबूतरों के जिला दो, यानी इन कबूतरों के जीवन की रक्षा करो। यानी कपोतरा चित्रग्रीव कह रहे हैं कि ये कबूतर मुझसे कभी कोई वेतन नहीं लेते, तभी ये मेरे पास ही रहते हैं, तो इसलिए मेरे प्राणों के चले जाने से भी इन मेरे आश्रित रहने वाले कबूतरों को जीवन दान दो। तो दोबारा सुन लीजिए, एते ये कबूतर वर्तनम विना एव बिना वेतन के ही मम अंतिकम मेरी समीपता को न त्यजयंती नहीं छोड़ते हैं। तत् इसलिए मैं प्राणव्ययन मेरे प्राणों के चले जाने से अपि भी मम आश्रितान मेरे आश्रित रहने वाले एतान जीविए इन कबूतरों को जीवन दान करो। नेक्स्ट किंच और भी मांस मूत्र पुरीषा अस्थि पूरिते अत्र कलेवरे विनश्वरे विहायास्थाम यशः पालिये मित्र में। तो देखिए यहाँ पर यश की रक्षा करने की बात करते हुए चित्रग्रीव कह रहे हैं कि हे मित्र मांस मूत्र पुरुष अस्थि पूरिते, मांस मूत्र पुरुष यानी कि विष्ठा, अस्थि यानी कि हड्डी, पूरिते यानी कि परिपूर्ण, मांस मूत्र विष्ठा और हड्डी से परिपूर्ण, विनश्वरे अत्र कलेवरे विनश्वर इस शरीर में, विनश्वरे विनाशील अत्र कलेवरे इस शरीर में आस्थाम विहाय आस्था को छोड़ करके मैं यश है पालिए मेरे यश की रक्षा करो। यानी चित्रग्रीव कह रहा है कि हे मूषकराज हिरण्यक, हे मित्र मेरा ये शरीर मांस मूत्र विष्ठ हड्डियों से परिपूर्ण है और विनाशशील भी है। ऐसे इस शरीर की आस्था का परित्याग कर तुम मेरे यश रूपी शरीर की रक्षा करो। अर्थात मेरा शरीर तो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मेरे शरीर से अर्जित प्रजापालन रूप जो यश सदैव रहने वाला है, तुम इस यश की रक्षा करो। दोबारा सुन लो, कहता है वो मित्र, हे मित्र मांस मूत्र पुरुष अस्थि पूरिते, कि मांस मूत्र पुरुष यानी कि विष्ठा और अस्थि पूरिते हड्डियों से परिपूर्ण, कलेवरे विनश्वरे अत्र कलेवरे विनाशशील इस शरीर में, विहाय आस्था को छोड़कर यश पाले मेरे यश की रक्षा करो।
आगे नेक्स्ट अपरम च पश्य, और भी देखो, यदि नित्यम अनित्य निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्येत तन्य लब्धम भवेनु किम। यानी कि यहाँ भी यश की प्राप्ति का कथन करते हुए चित्रग्रीव कह रहा है कि यदि यदि अनित्यन मलवाहिना, अनित्य एवं मल को वहन करने वाले, कायेन शरीर से, नित्यम नित्य, निर्मलम निर्मल, यशः लभ्येत यश प्राप्त हो जाए, नु तत्किम न लब्धम भवेत हो जाए, नु तत्किम तो क्या, न लब्धम भवेत तो क्या प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो गया। यानी कि चित्रग्रीव कह रहा है कि प्राणी का शरीर अनित्य है, मलमूत्र आदि को धारण करने वाला है। ऐसे नष्ट हो जाने वाले इस शरीर से यदि कोई व्यक्ति तीनों कालों में रहने वाला एवं निर्मल यश प्राप्त करता है तो बताओ उसने इस संसार में क्या प्राप्त नहीं कर लिया। अर्थात यश प्राप्त हो जाने से मानो सब कुछ प्राप्त कर लिया, इसलिए तुम मेरे इन आश्रितों की रक्षा करो। आगे दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। यहाँ चित्रग्रीव कह रहा है कि यदि अनित्यन मलवाहिना कायेन, अनित्य और मल को वहन करने वाले शरीर से, नित्यम निर्मलम यशः लभ्येत नित्य और निर्मल यश प्राप्त हो जाए, नु तत्किम तो क्या न लब्धम क्या प्राप्त, भवेत तो क्या प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो गया। आगे यतः क्योंकि शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंत अंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुणाः। यहाँ पर शरीर और गुणों का भेद स्पष्ट करते हुए कपोत्रा चित्रग्रीव फिर कहते हैं कि मित्र, हे मित्र, शरीरस्य गुणानां च कि प्रत्येक प्राणी के पंच महाभूतों से निर्मित शरीर में, गुणानां च और दया दाक्षिण्य आदि गुणों में, अत्यंतम दूरम अंतरम अत्यधिक अंतर होता है, अत्यंतम दूरम अत्यधिक अंतरम अंतर होता है। यानी कि शरीर से गुणानाम से इस शरीर में और गुणों में अत्यधिक अंतर होता है। शरीरम क्षण विध्वंसी, शरीर तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाने वाला होता है। गुणाश्च और लेकिन गुण, परंतु व्यक्ति के अंदर रहने वाले गुण कल्पांत स्थायी ने, कल्पांत यानी कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाले होते हैं। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि तुम मेरे इस क्षणभंगुर शरीर की रक्षा के लिए ममत्व मत रखो, मेरे गुणों की रक्षा करो। कह रहे हैं जो कल्प, कल्प का मतलब है ब्रह्मा का एक दिन, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग की 1000 बार आवृत्ति से ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो कह रहे हैं कि जो गुण हैं वो कल्पांत यानी कि कल्प तक रहने, कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाले होते हैं। यानी कि शरीरों का और गुणों में अत्यधिक अंतर होता है। शरीर तो क्षण भर में नष्ट हो जाता है, लेकिन गुण तो कल्पांत यानी कल्प पर्यंत तक स्थिर रहने वाले होते हैं। आगे इति आकर्ण्य, ऐसा सुनकर के हिरण्य के प्रहष्ट मनासन, हिरण्यक प्रसन्न युक्त मन वाला होकर अब्रवीत बोला, साधु मित्र, अच्छा मित्र यानी कि बहुत अच्छा मित्र, साधु बहुत अच्छा, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोकस्य अपि प्रभुत्वम त्वयि युज्यते, कि अनेन आश्रित वात्सल्येन कि इस प्रकार अपने आश्रितों पर स्नेह रखने से त्रैलोकस्य अपि तीनों लोकों का भी प्रभुत्वम स्वामित्व त्वयि युज्यते तुम्हारे लिए उचित है। एवं मुक्तवा ऐसा कहकर तेन सर्वेशाम कपोतानाम, तेन उसने सर्वेशाम कपोतानाम सभी कबूतरों के बंधनानी छिन्नानी बंधन काट डाले। ततो इसके पश्चात हिरण्यक सर्वान सादरम संपूज्य सभी को आदर के साथ सत्कार करके आह बोला, सखे चित्रग्रीव कि मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जाल बंधन विधौ सती, कि सर्वथा कि इस हमें इस मतलब सर्वथा अत्र यहाँ जाल बंधन विधौ सती, इस पास बंधन विधि में दोषम आशंक्य दोष की आशंका कर आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या, अपने विषय में आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपनी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। आगे वो कहता है हिरण्यक, यतः क्योंकि यो अधिकात योजन सतात पश्यति इहि आमिषम खगे से एव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम ने पश्यति। यहाँ पे काल के महत्व को प्रतिपादित करता हुआ हिरण्यक कह रहा है कि इहि इस संसार में यह खगे, जो खग जो मतलब कि गीत अथवा बाज नामक पक्षी, योजन सतात आकाश मंडल में उड़ता हुआ योजन से भी, योजन शतात यानी कि योजन से अधिक दूरी से
आमिषम पश्यति, मांस के टुकड़े को देख लेता है। यानी कि इस संसार में यो खगे, जो पक्षी योजन शतात, सैकड़ों योजन से अधिकात से अधिक दूरी पर होने पर भी आमिषम पश्यति, मांस को देख लेता है। स एव वही प्राप्त कालस्तु यानी कि मृत्यु काल के वशीभूत होकर पाश बंधम ने पश्यति, अपने पास के बंधन को नहीं देखता, यानी कि शिकारी के द्वारा फैलाए गए पाश के बंधन को नहीं देखता है। यह सब मृत्यु काल का ही सर्वातिशयी प्रभाव होता है। योजन का मतलब है 8 किलोमीटर का एक योजन होता है। ठीक है, जो बाज, गीद आदि पक्षी हैं वो सैकड़ों योजन से भी अधिक दूरी पर पृथ्वी पर पड़े हुए मांस को देख लेते हैं, लेकिन वो मृत्यु काल उनका आ जाता है तो वो अपने पास के बंधन को नहीं देख पाते। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ हिरण्यक कह रहा है कि इस संसार में यो खगे, जो पक्षी योजन शतात अधिकात, सैकड़ों योजन से भी अधिक दूरी पर आमिषम पश्यति, मांस को देख लेता है। से एव वही प्राप्त कालस्तु, अपने मृत्यु काल का समीप आने पर पास बंधम ने पश्यति, अपने पाश के बंधन को नहीं देख पाता है। आगे हिरण्य क्या कह रहा है? शशि दिवाकर्यो ग्रह पीर्णम गजभुजंगमयोर अपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवानिति में मति। यानी कि यहाँ भाग्य की प्रबलता का वर्णन करते हुए हिरण्य कह रहा है कि शशि दिवाकर्यो चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रह पीड़नम, राहु द्वारा पीड़ित होना, यानी कि राहु द्वारा ग्रसित होते हैं दोनों, कि राहु द्वारा पीड़ित होना। गज भुजंगमयो अपि बंधनम, हाथी तथा सर्प का भी बंधन होना। मतिमताम चे दरिद्रताम आलोक्य, और बुद्धिमानों की मतिमताम चे और बुद्धिमानों की दरिद्रताम आलोक्य, दरिद्रता को देखकर अहो विधि बलवान है, अहो भाग्य बलवान होता है। इति में मति, ऐसी मेरी बुद्धि, यानी कि ऐसा मेरी मति में विचार आता है कि अहो भाग्य बलवान होता है। यानी कि वो कहता है कि तेजस्वी चंद्रमा तथा सूर्य भी राहु के द्वारा ग्रसित होकर पीड़ित होते हैं। हाथी जैसे शक्तिशाली और सर्प जैसे विषैले जीवों का भी बंधन हो जाता है। और लेकिन जो अत्यधिक ज्ञानी विद्वान हैं वो भी निर्धन देखे जाते हैं। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि भाग्य ही बलवान होता है, यानी कि सब कुछ भाग्यवशात ही सबको कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो दोबारा सुन लो, वह हिरण्य कह रहा है कि शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम, कि चंद्रमा तथा सूर्य का राहु द्वारा पीड़ित होना। गज भुजंगमयो अबंधनम, हाथी तथा सर्प का भी बंधन युक्त होना। मतिमताम चे विलोक्य दरिद्रता, और बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर में मति, ऐसा मेरा विचार है कि अहो विधि बलवानम, कि अहो भाग्य ही बलवान होता है। आगे अन्यच्च, और भी व्योम एकांत विहारिणो अपि विहंगा संप्राप्नुवन्त्यापदं बध्यन्ते निपुणै अगाध सलिलान् मत्स्याः समुद्रादपि दुर्नीतं किमि यहास्ति किं सुचरितं कह स्थान लाभे गुणः कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृहणाति दूरादपि। तो यहाँ पर काल की महिमा का वर्णन करते हुए हिरण्य कह रहा है, क्या कहता है वो, कि व्योम एकांत विहारिणे, व्योम यानी कि आकाश के एकांत स्थल में विहार करने वाले विहगः अपि पक्षी भी आपदम संप्राप्नुवन्ति, विपत्ति को प्राप्त करते हैं। आपदम संप्राप्नुवन्ति, विपत्ति को प्राप्त करते हैं। निपुण ही कुशल धीवरों द्वारा अगाध सलीलात, गहरे जल वाले समुद्रात अपि, समुद्र से भी मत्स्या बध्यन्ते, मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं। इही इस संसार में किम दुर्नीतम अस्ति, क्या दुष्चरित्र है, इस संसार में क्या दुष्चरित्र है। किम सुचिरितम, क्या सच्चरित्र है। स्थान लाभे के गुण हैं, उत्तम स्थान लाभ में भी क्या गुण हैं। ही क्योंकि व्यसन प्रसारित करो, कि विपत्ति में हाथ फैलाने वाला काल है, काल
दूरात अपि, दूर से भी गृह्णाति पकड़ लेता है। यानी कवि यहाँ कह रहे हैं कि पक्षी आकाश मंडल के एकांत में विहार करते हैं जहाँ भय नहीं है, परंतु वे भी कालवशात विपत्ति को प्राप्त करते हैं। मछलियाँ समुद्र के अगाध जल में निवास करती हैं, परंतु कुशल धीवर लोग वहाँ भी पहुँचकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन कह सकता है कि इस संसार में क्या दुष्कर्म है, क्या शुकर्म है। साथ ही उत्तम स्थान प्राप्त हो जाने पर भी व्यक्ति को क्या लाभ है, अर्थात जगत में पाप पुण्य एवं उच्च स्थान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विपत्ति काल में मृत्यु देवता अपने हाथों को फैलाकर दूर से ही जिसे चाहे उसे पकड़ लेता है। यानी कि प्राणी मात्र पर मृत्यु के प्रभाव की प्रतीति यहाँ पर कराई गई है। तो दोबारा सुन लो, हिरण्यक कह रहा है, क्या कह रहा है कि अन्यच्च और भी व्योम एकांत विहारिणो अपि विहगः, कि आकाश में एकांत विचरण करने वाले पक्षी भी आपदम संप्राप्नुवन्ति, आपत्ति को प्राप्त करते हैं। निपुण ही कुशल धीवरों के द्वारा अगाध सलीलात गहरे जल वाले समुद्र से अपि भी मत्स्या बध्यन्ते, मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं। इस संसार में किम दुर्नीतम अस्ति, क्या दुष्चरित्र है, किम सुचरितम, क्या सच्चरित्र है, स्थान लाभे के गुणे, और उत्तम स्थान लाभ में क्या गुण हैं। ही क्योंकि विषण प्रसारित करे, क्योंकि विपत्ति में हाथ फैलाने वाला काल दूरात अपि गृह्णाति, दूर से ही पकड़ लेता है। अर्थात संसार में पाप पुण्य और उच्च स्थान का कोई महत्व नहीं है, जब विपत्ति काल में मृत्यु देवता अपने हाथों को जब चाहे फैलाकर दूर से ही उसे पकड़ लेता है। इति प्रबोध्य, इस प्रकार समझाकर, आतिथ्यम कृत्वा, अतिथि सत्कार करके, आलिंग्यम च, और आलिंगन करके, तेन संप्रेषित चित्रग्रीवो अपि, उससे विदा किया गया चित्रग्रीवो अपि, चित्रग्रीव से परिवारों अपने परिवार के साथ यथेष्ट देशान ययो, अपने अभिष्ट स्थानों में चला गया। और हिरण्यको अपि, हिरण्यक ने भी अपने बिल में स्वविवरम, अपने बिल में प्रवेश कर लिया। यानी कानी चे मित्राणी कर्तव्यानि सतानी चे, यानी कानी चे मित्राणी की जैसे कैसे भी, यानी कानी चे मित्राणी की जैसे कैसे भी, शतानी मित्राणी कर्तव्या, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। पश्य देखो, मूषिक मित्र द्वारा, कपोतः कबूतर, बंधन से मुक्त करा दिए गए। यानी कि यहाँ पंडित कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जैसे भी गुण वाले हों सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि मित्र ही विपत्ति काल में सहायक होते हैं। देखो, चित्रग्रीव आदि कबूतर चूहे मित्र आदि की सहायता से अपने बंधन से मुक्त हो गए। तो यहाँ पर ये चित्रग्रीव और मूषक की कथा यहाँ खत्म होती हैं। नेक्स्ट अब लघुपत्नक जो कौवा है, जो इन सबको का मतलब अन्य लोगों को जो कथा सुना रहा था, तो वो आगे उनकी कथा चलेगी, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।